नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मरीम फातिमा तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते हैं आज की हम सुर्खियों पर एक नज़र। तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर जाना रेड्डी की क़यामगाह पर IT हुक्काम के धावे। YSR तेलंगाना पार्टी ने इंतखाबात में मुकाबला न करने का किया फैसला। कांग्रेस की तायद करने शर्मिला का ऐलान। BRS के MLA बाबू राव BJP में शामिल। मजलिस के 6 उम्मीदवारों में 2 नए चेहरे शामिल। मजीद 3 हलकों में उम्मीदवारों का ऐलान है बाकी। नाज़रीन अब खबरें तफसील से। तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर जाना रेड्डी के क़यामगाह पर IT हुक्काम के धावे। इनकम टैक्स के अहदेदारों ने तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर व साबिक़ वज़ीर जाना रेड्डी के क़यामगाह पर धावे कर रहे हैं। बताया जाता है कि जाना रेड्डी के फर्जंद रघुबर रेड्डी की कंपनी के कारोबार से मुताल्लिक़ टैक्स चोरी के इल्ज़ाम में धावे किए जा रहे हैं। रघुबर रेड्डी कांग्रेस पार्टी के टिकट पर नागार्जुना सागर असेंबली हल्के से मुकाबला करने वाले हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी हैदराबाद में महकमा इनकम टैक्स की जानिब से कांग्रेस कायदीन के मकानात पर धावे किए गए थे। बड़ंगपेट मेयर C पारिजाता नरसिम्हा रेड्डी महेश्वरम कांग्रेस पार्टी के MLA उम्मीदवार लक्ष्मा रेड्डी समेत पार्टी के बाज़ कायदीन के घरों पर IT हुक्काम की जानिब से धावे किए गए। बालापुर में वाक़े नरसिम्हा रेड्डी के क़यामगाह पर जुमेरात की सुबह 5 बजे से IT हुक्काम तलाशी ली थी। इसी दौरान इत्तला मिली है कि महेश्वरम हल्के से कांग्रेस के उम्मीदवार LR के घर पर भी IT हुक्काम की जानिब से धावा किया गया। बालापुर गणेश का लड्डू खरीदने वाले लक्ष्मा रेड्डी के घर पर भी धावे किए गए। इसी तरह और भी कांग्रेस कायदीन के घरों पर IT हुक्काम की जानिब से धावे किए जा रहे हैं। ज़राए के मुताबिक हाल ही में पार्टी के टिकट के लिए करोड़ों रुपए के लेन देन की इत्तलात पर यह कार्रवाई की गई है। प्रवासी परिचय के तहत सिफारत खाने हिंद में KN वासिफ की तस्वीरों की नुमाइश व तहनीत। किसी भी मुल्क व कौम का तारीख़ वरसा और सकाफ़त इसकी पहचान होती है। इसकी हिफाजत कौम की जिम्मेदारी है। ये बात सफ़ीर हिंद बराए सऊदी अरब डॉक्टर सोहेल एजाज़ खान ने कही। वो मारूफ सहाफ़ी व फ़ोटोग्राफ़र KN वासिफ की तस्वीरों की नुमाइश की इफ्तिताई तक़रीब से मुखातिब थे। ये नुमाइश सिफारत खाने हिंद रियाज़ की जानिब से मनाए जा रहे तहज़ीबी और सकाफ़ती विवेक बाअनुवान प्रवासी परिचय का हिस्सा था। सफ़ीर हिंद ने मज़ीद कहा है कि प्रवासी परिचय प्रोग्राम के इनेक़ाद का मकसद ही मुल्क की मुख्तलिफ़ रियासतों से तारुकने वाले NRIs को यकजा करना और अपनी तहज़ीब व सकाफ़त का इयादा करना है। डॉक्टर सोहेल ने कहा कि सिफारत खाने ने आज तलबा के लिए तारीख़ वरसे पर क्विज़ मुकाबले का एहतमाम भी किया, जिसके साथ हिंदुस्तान की तारीख़ी इमारतों पर मुश्तमिल तस्वीरों की नुमाइश का इनेक़ाद भी अमल में लाया गया। यह खूबसूरत तस्वीरें फ़ोटोग्राफ़र KN वासिफ के कमाल फ़न का नतीजा है। KN वासिफ न सिर्फ एक बाकमाल फ़ोटोग्राफ़र हैं बल्कि एक अच्छे अदीब और सहाफ़ी भी हैं। अब उर्दू मीडिया के लिए काफ़ी कुछ लिखते हैं। नीज़ KN वासिफ की 2 किताबें शाया होकर मकबूलियत हासिल कर चुकी हैं। मजलिस के 6 उम्मीदवारों में 2 नए चेहरे शामिल। मजीद 3 हलकों में उम्मीदवारों का ऐलान है बाकी। कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने 6 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है, जिनमें 4 मौजूदा अरकान असेंबली को दोबारा टिकट दिया गया है, जबकि 2 नए चेहरों को मुतारफ़ किया गया है, जिनमें साबिक़ मेयर ग्रेटर हैदराबाद माजिद हुसैन और साबिक़ मेयर जुल्फ़िकार शामिल है। सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि इस मरतबा मजलिस 9 हलकों से मुकाबला करेगी। आज दारुस्सलाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मजलिस इस मरतबा मौजूदा 7 असेंबली हलकों के अलावा मज़ीद 2 हलकों जुबली हिल्स और राजेंद्र नगर से मुकाबला करेगी। इन्होंने कहा है कि मौजूदा अरकान असेंबली सैयद अहमद पाशा क़ादरी, मुमताज़ अहमद ख़ान को टिकट न देने का फैसला किया गया है। इनकी जगह मज़ीद 2 कायदीन मेयर जुल्फ़िकार और मोहम्मद माजिद हुसैन को टिकट दिया गया है। इन्होंने कहा नामपल्ली असेंबली हल्के से माजिद हुसैन और याक़ूतपुरे से जाफ़र हुसैन मेराज, चार मीनार से जुल्फ़िकार और बाकी मौजूदा अरकान असेंबली को टिकट दिया गया है, जिनमें अकबर उद्दीन ओवैसी को चंद्रानगुट्टा, अहमद बलाला को मलकपेट और कौसर मुहीउद्दीन को कारवान से उम्मीदवार बनाया गया है। इन्होंने कहा है कि मज़ीद 3 हलकों बहादुरपुरा, जुबली हिल्स और राजेंद्र नगर से उम्मीदवारों का इंतखाबात बाकी है। बहुत जल्द 3 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जाएगा। कौसर मुहीउद्दीन साहब कारवान से मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के उम्मीदवार रहेंगे। फिर माजिद हुसैन नामपल्ली से मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के उम्मीदवार रहेंगे। याक़ूतपुरे से जाफ़र हुसैन मेराज साहब इंशाअल्लाह मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के उम्मीदवार रहेंगे और चार मीनार से एक्स मेयर जुल्फ़िकार साहब मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के उम्मीदवार रहेंगे।
तो ये अहम बात। बहरीन ने इसराइल के साथ मुआशी ताल्लुकात ख़त्म कर लिए। फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान जारी जंग के दौरान बहरीन ने एक अहम फैसला किया है। बहरीन के ऐवान नुमाइंदगान ने ऐलान किया है कि इसराइल से बहरीन के सफ़ीर को वापस बुलाया गया है और इसराइल के साथ मुआशी ताल्लुकात को मुनक़ता कर दिया गया है। बहरीन के ऐवान नुमाइंदगान ने अपनी वेबसाइट पर जारी बयान में तस्दीक़ किया है कि इसराइल में तैनात बहरीन के सफ़ीर को वापस बुला लिया गया है और इसराइली सफ़ीर ने भी बहरीन छोड़ दिया है। बयान में मज़ीद बताया गया है कि इसराइल के साथ मुआशी ताल्लुकात भी मुनक़ते कर दिए गए हैं। बीआरएस के एमएलए बाबू राव बीजेपी में हुए शामिल। बीआरएस के मौजूदा रुकन असम्बली राठौड़ बाबू राव और कांग्रेस कायद चलामला कृष्णा रेड्डी बीजेपी में शामिल हो गए। रुकन असम्बली बुत राठौड़ बाबू राव और कृष्णा रेड्डी के अलावा हल्का असम्बली यल्ला रेड्डी के चंद कायदीन भी दिल्ली में कल पार्टी के कौमी सदर जेपी नड्डा की मौजूदगी में जाफरानी जमात में शामिल हो गए। पार्टी में शमूलियत के बाद इन कायदीन ने मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की। सदर रियासत बीजेपी व मरकजी वज़ीर किशन रेड्डी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा है कि इन कायदीन की पार्टी में शमूलियत से मुताल्लिक़ा हल्का जात असम्बली में बीजेपी मज़ीद ताकतवर हो गई है। हुक्मरान जमात बीआरएस ने हल्का बूथ के पार्टी के रुकन असम्बली बाबू को असम्बली इलेक्शन में दोबारा टिकट देने से इनकार कर दिया, जबकि कृष्णा रेड्डी हल्का मुंगोर से कांग्रेस टिकट के ख्वाहिशमंद थे, मगर कांग्रेस ने इन हल्के से कोमटिरेड्डी राजगोपाल रेड्डी को टिकट दिया है। वजह है कि राजगोपाल रेड्डी बीजेपी को खैर आबाद कहते हुए कांग्रेस में दोबारा शामिल हो गए। मोहम्मद शमी मैदान में सजदा करते करते क्यों रुक गए। हिंदुस्तान में जारी आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के 33वें मैच में इंडिया ने श्रीलंका को 302 रन के बड़े स्कोर से शिकस्त दी थी। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए मैच में जहां हिंदुस्तानी बल्लेबाजों ने बैटिंग के खूब वजूहत दिखाए, वहीं टीम हिंदुस्तान के बॉलर्स ने भी शानदार मुजाहरा किया। 358 रन के हदफ के जवाब में श्रीलंका की पूरी टीम सिर्फ 55 रन पर ही पसर गई। इस मैच में इंडिया की जानिब से फास्ट बॉलर मोहम्मद शमी ने 5 ओवर्स में सिर्फ 18 रन कर 5 खिलाड़ियों को पोलैंड का रास्ता दिखाया और प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड अपने नाम किया। ताहम अपनी उम्दा मुजाहरे के अलावा दाएं हाथ के पेसर सोशल मीडिया पर एक और वजह के बायस भी मौज़े बहस बन गए। हुआ कुछ यूँ है कि मोहम्मद शमी ने जब श्रीलंका के 90 खिलाड़ी को आउट किया तो इसके साथ इन्होंने अपनी 5 विकेटें भी पूरी कर ली और जब वो 5 विकेटें पूरी करने के बाद खुशी का इजहार करने लगे तो वो सजदा करने की तरह झुके और फिर घुटनों के बल बैठ गए। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी ने इंतखाबात में मुकाबला न करने का किया फैसला, कांग्रेस की तायद करने शर्मिला का ऐलान। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी के सदर वाई शर्मिला ने ऐलान किया है कि वो 2023 में तेलंगाना असेंबली इंतखाबात नहीं लड़ेंगी। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इन्होंने हमने ये फैसला इसलिए किया है कि हम अपोजिशन के वोट को तकसीम नहीं करना चाहते। शर्मिला ने वाज़ेह किया है कि इलेक्शन लड़ने का कोई इरादा नहीं है और अपोजिशन के वोटों को तकसीम करके केसीआर को जीतने में मदद नहीं करेंगे। वाईएस शर्मिला ने कहा है कि कांग्रेस मुल्क की सबसे बड़ी सेक्युलर पार्टी है। जब सोनिया और राहुल गांधी से मुलाकात हुई तो इन्होंने भी कांग्रेस पार्टी की तायद की दरख्वास्त की थी। कि शर्मिला ने यह भी कहा है कि इस बात का खदशा है कि अगर कांग्रेस पार्टी के वोटों की तकसीम से केसीआर चीफ मिनिस्टर बने तो तारीख माफ़ नहीं करेगी। भाइयों ने ही अपनी बहन का सुहाग उजाड़ दिया। हैदराबाद के मजाफात में वारदात। शहर हैदराबाद के मजाफात इलाके मिर्चल में एक शख्स से कत्ल की वारदात पेश आई है। पुलिस राय के मुताबिक 42 साल मोहम्मद गौस साकिन अकबर जापेट और इनकी बीवी के भाइयों के दरमियान जायदाद का तनाज़ा था। आज गौस की बीवी के 3 भाई अल्ताफ़, लतीफ़ और मुबीन इनके घर पहुंचे। इनके दरमियान झगड़ा हुआ और अल्ताफ़ और लतीफ़ ने पहले गौस पर लाठियों से हमला कर दिया। इसी दौरान मुबीन ने इन पर खंजर से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में गौस शदीद तौर पर जख्मी हो गए थे। अस्पताल मुंतकिल करने पर वो जख्मों से जान बचाव न हो सके और इंतकाल कर गए। जिस वक्त ये वारदात अंजाम दी गई उस वक्त तो गौस की बीवी मुकाम वाक़े पर मौजूद थी। इसके भाइयों ने अपनी बहन की आंखों के सामने ही इसका सुहाग उजाड़ दिया। मकतूल की बीवी शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया है। तजस्सुस ख़त्म, मजलिस के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के सदर और हैदराबाद की पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आज तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के लिए अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। असदुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के लिए मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। इन्होंने ऐलान किया कि मजलिस 9 हल्कों से मुकाबला करेगी। इस बार मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन मौजूदा 7 हल्कों के अलावा जुबली हिल्स और राजेंद्र नगर से भी मुकाबला करेगी। सदर मजलिस ने यह भी ऐलान किया है कि सैयद अहमद पाशा कादरी और मुमताज़ अहमद खान आइंदा इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे, ताहम वो मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के साथ वाबस्ता रहेंगे। सदर मजलिस ने मज़ीद कहा है कि तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद MIM ने 35 नशिस्तों से मुकाबला किया और 7 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की। इसी तरह 2018 में पार्टी ने 8 सीटों पर मुकाबला किया और 7 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की। मैंने जैसा आपसे कहा कि 9 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज पर मजलिस इलेक्शन लड़ेगी, जिसमें मौजूदा 7 MLA की कॉन्स्टिट्यूंसी है, राजेंद्र नगर की असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी और जुबली हिल्स है। तो आज मैं बहादुरपुरा, राजेंद्र नगर और जुबली हिल्स के कैंडिडेट्स का ऐलान नहीं करूंगा, वो शॉर्टली करूंगा आपके सामने। और सबसे पहली बात तो यह है कि हमारे पार्टी लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी
दोबारा इंशाअल्लाह चंद्रायन गुट्टे से मजलिस के उम्मीदवार रहेंगे। अहमद बलाला साहब मलकपेट से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार रहेंगे। कौसर मोइनुद्दीन साहब कारवान से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार रहेंगे। फिर माजिद हुसैन नामपल्ली से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार रहेंगे। याकुरपुरे से जाफर हुसैन मेराज साहब इंशाअल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार रहेंगे। और चार मीनार से एक्स मेयर जुल्फिकार साहब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार हैं। तो ये अहम बातें मुझे आपको बताना था, ये आपको बता चुका हूँ। अगर आपके कोई सवालात हैं, ये 3 असेंबली हल्कों का ऐलान कब होगा मैं जल्दी कर दूंगा, क्योंकि आज से नॉमिनेशन की तारीख शुरू हुई है, तो ये करूंगा। और इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे पूरे उम्मीदवारों का वो एमएलए बनेंगे, कामयाब होंगे। पूरा पाकिस्तान फ़लस्तीनियों के साथ खड़ा है। जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान मौलाना फजलुर रहमान। जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने फ़लस्तीनी मुजाहिदीन के अमल की हिमायत करते हुए कहा है कि पूरा पाकिस्तान फ़लस्तीनियों के साथ खड़ा है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि हम फ़लस्तीनी मुजाहिदीन के अमल की मुकम्मल हिमायत करते हैं और क़दम ब क़दम इनके साथ खड़े हैं। हमने तूफ़ान अक़सा मार्च के ज़रिए अमन का पैगाम दिया है। हम सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अमन चाहते हैं। फ़लस्तीन के मसले के हल के लिए आलमी क़ुव्वतों को फ़ौरी अपना किरदार अदा करना चाहिए। जमीयत उलमा इस्लाम सूबा सिंध के ज़ेर तमाम फ़लस्तीन में इसराइली जारियत और सिंध में बदअमनी व अवामी इस्तेसाल के ख़िलाफ़ 12 रोज़ा सिंध अमन मार्च के ख़ुताम पर शाहराह क़ायदीन पर तूफ़ान अक़सा व सिंध अमन कॉन्फ्रेंस से ख़िताब करते हुए कहा है कि अपने फ़लस्तीनी भाइयों को बताना चाहते हैं कि हम आपकी आवाज़ पर उठ खड़े हुए हैं। पूरा पाकिस्तान आपके साथ खड़ा है। ज़िले संगारेड्डी के मिलाद ग्राउंड में मजलिस का जलसे हालत हाजिरा। जलसे की सदारत ख्वाजा निज़ामुद्दीन ने की। मेहमान खुसूसी अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी रुकन पार्लियामेंट और एमएलए कारवान जनाब कौसर मोइनुद्दीन ने शिरकत की। असदुद्दीन ओवैसी ने जलसे से मुखातिब करते हुए कहा है कि बीजेपी की कांग्रेस पर सख्त तनकीद की और दरख्वास्त की है कि जहां मजलिस का उम्मीदवार ना हो वहां मामू को वोट दो की गुजारिश की और आने वाले 5 साल के अंदर अगर केसीआर की जीत होगी तो इन्होंने कहा है कि मैं आपसे वादा करता हूं कि असनापुर से संगारेड्डी तक भी मेट्रो ट्रेन और आपके तरक्याती काम मुकम्मल होंगे। यहाँ पर आप मामू को कामयाब करिए। ये काम किया गया है, यकीनन और भी काम करना है। जैसा कि हमारे मजलिस के जिम्मेदारों ने दिया कि संगारेड्डी में बाउंड्री वॉल की तामीर होना, वक्फ की जो जमीन है सर्वे नंबर 412, 222, 311 तमाम माने 102 एकड़ जमीन जो है उसकी हिफाजत के लिए इंशाअल्लाह ताला मैं वादा कर रहा हूं आपसे कि हुकूमत से नुमाइंदगी करके इसकी बाउंड्री वॉल जो वक्फ की जमीन है इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए पूरे इक़दामात और बाउंड्री वॉल उठाने की कोशिश कर काम करेंगे। पूरे मुत्तफ़क़ा तौर पर तमाम मसलक के उलमाओं ने फैसला लिया कि अहले सुन्नतुल जमात को, तबलीगी जमात को, जमात इस्लामी अहले हदीस को 1000 स्क्वायर यार्ड जमीन दी जाए जाके, और इंशाअल्लाह ताला हम इसकी बात मैं खुद चीफ मिनिस्टर से और जनाब हरीश राव से करूंगा। एक माइनॉरिटी स्टडी सर्कल की संगारेड्डी में जरूरत है, अहमदनगर में उर्दू घर, कब्रस्तान की जरूरत है संगारेड्डी में, और जो ईदगाह नाकाफी है उसके बाजू कोई प्राइवेट जमीन है हुकूमत से कहकर उसको एक्वायर किया जाए, इसकी भी कोशिश करेंगे। विकाराबाद जिले कोरंगल हल्के से रेवंत रेड्डी ने अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। कोरंगल असेंबली 72 साबिक एमएलए गुरुनाथ रेड्डी और रेवंत रेड्डी के भाई तिरुपति रेड्डी ने कांग्रेस एमएलए उम्मीदवार रेवंत रेड्डी की जानिब से रिटर्निंग ऑफिसर कोरंगल के दफ्तर पहुंचकर पर्चे नामजदगी दाखिल किया। जिले मेरचल मलकाजगिरी के हल्का खुतबुल्लापुर गजुला रामाराम 125 डिवीजन रोड़ा में श्रीनगर में कांग्रेस का इंतखाबी जलसा। रोड़ा में श्रीनगर बी जहांगीर बस्ती में आज महिला मंडल के सदर नूर जहां के साथ सैकड़ों खवातीन ने कोल्लन हेमंत रेड्डी कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार की मौजूदगी में शमूलियत अख्तियार की। इस जलसे में कांग्रेस पार्टी के खुतबुल्लापुर से मुकाबला करने वाले एमएलए कोल्लन हेमंत रेड्डी और प्रभाकर रेड्डी बुच्ची रेड्डी ने खिताब किया और कांग्रेस पार्टी को भारी अक्सरियत से कामयाब करने की अपील की। इस जलसे में सीनियर कांग्रेस पार्टी लीडर सैयद जहांगीर हुसैन, सैयद अकरम हुसैन और कांग्रेस के कायदीन के अलावा अवाम की कैसी तादाद मौजूद थी। लोग यहाँ एक वाइन से बोले तो वाइन्स को देख के उधर से जाते, वहाँ पीएसओ वाले रहते, अच्छा नहीं रहता बोले। मगर केसीआर का बेटी क्या करी मालूम, वो वाइन्स का धंधा, लिक्कर का धंधा जाके दिल्ली में करी, इतना बेशरम है।
लाखों करोड़ों रुपए कमा के हजारों एकड़ों का लूट लेके फिर भी वो भी कम हुआ और वाइन्स लिक्कर का धंधा जाके दिल्ली में कर रहे उन्हें दिल्ली वाले पकड़ लिए तो क्या बोल रहे मालूम क्या तेलंगाना के औरत लोगों का इज्जत निकालते बोल रहे उन्हें ये देखो धंधा उन्हें कर रही इज्जत हमारा जाता कैसे क्यों जाता भाई और 7 लोगों को पकड़ लिए लिक्कर धंधा में 6 लोगों को जेल में डाल दिए इसको एक को छोड़ दिए एक कविता को छोड़ दिए एक को छोड़े मालूम है आपको केसीआर जाके हमारे पास लूट लिए सो 2000 करोड़ बीजेपी को देके कल के दिन कुछ भी है तो मैं आपको सपोर्ट करूंगा मोदी को प्रधानमंत्री बनने में मेरा मदद करूंगा ऐसा वादा करके आया इसलिए दोनों पार्टी एक हो गए आज दोनों मिलके कांग्रेस को हराने का देख रहे हम सब लोग कांग्रेस को जिताए तो ही తప్ప ప్రత్యేకంగా టీఆర్ఎస్ పార్టీ చేసిన అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు ఇక్కడ లేవు కాబట్టి కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వం పేదల ప్రభుత్వం పేదవాడి ప్రభుత్వంగా ఉంది కాబట్టి రాబోయే సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో మేమందరం కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీని గెలిపించుకుంటామని చెప్పి ఏకముఖంగా చెప్పడం ఒకే మాట చెప్తున్నారు మేము ఖచ్చితంగా కాంగ్రెస్ పార్టీని గెలిపిస్తాం కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థి అయిన కొలనరేంద్ర రెడ్డి గారిని గెలిపించుకొని పనులు చేయించుకుంటాం అని చెప్పడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా ఖచ్చితంగా మేము గెలిపించుకొని రాబోయే సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో కుత్బర్లాపూర్లోనే కాదు రాష్ట్రం కూడా ప్రభుత్వాన్ని తీసుకొచ్చుకొని ఖచ్చితంగా పేదవాడికి కావాల్సిన ప్రభుత్వం వస్తుంది పేదవాడితోనే ప్రభుత్వం ఉంటుంది ఏ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా కానీ जी अभी घर यहाँ देखिए बोलना है मेरे को यहाँ देखो अभी हमारे एमएलए साहब जो गए हैं उन्होंने हमारी घर ख्वाहिश के बारे में बोले हैं और हम जो घर के बारे में दिए हैं 6 साल हो गए हमको घर नहीं आया यहाँ तक के पैर पे छाले तक पड़ चुके हैं हमारे हमें कुछ नहीं मिला लेकिन अब ये एमएलए साहब जो हैं यहाँ जो आए हैं हमें उम्मीद है उनसे और हम उन्हीं को वोट डालेंगे जय कांग्रेस कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पार्टी में बहुत लोग ज्वाइन हो रहे हैं और हम लोग खुशी हो रही है और अच्छे से अन्ना को अच्छे वोटों से ज़्यादा से ज़्यादा जैसे अन्ना को जिताएंगे अन्ना को जिताएंगे बीआरएस की 78 सीटों पर कामयाबी यकीनी वजीर श्रीनिवास यादव सनतनगर हल्का असम्बली के एमएलए उम्मीदवार और वजीर तलासानी श्रीनिवास यादव ने वाज़ेह किया है कि बीआरएस रियासत में 78 सीटें जीत कर इक़्तिदार वापस आएगी। जुमेरात के रोज़ सनतनगर हल्के के तहत मुंडा डिवीजन के संबा मूर्ति नगर आदित्य नगर और गैस मंडी में घर घर मुहिम चलाई गई। वजीर श्रीनिवास यादव ने अपने बेटे तलासानी साईकरण यादव के हमरा ठकरा बस्ती में कानून साज असम्बली के डिप्टी स्पीकर टी पद्मा राव गौड़ के घर जाकर वोट डालने की दरख्वास्त की। बस्ती आदित्य नगर में जहाँ वजीर की पैदाइश और परवरिश हुई थी, हर घरों के अफराद ने शाल उड़ाकर माथे पर तिलक लगाकर मंगल आरतियों के जरिए पुरतपाक इस्तकबाल किया। वहाँ के रिहायशियों ने वजीर का बहुत गर्मजोशी से इस्तकबाल किया और कहा है कि इनके तमाम वोट आपके हैं। वजीर के दोस्तों और करीबी रिश्तेदारों ने वजीर को शाल पहनाकर गले लगाया और प्यार और मोहब्बत का इजहार किया। इनके अहले खाना ने वजीर के साथ ग्रुप फोटो भी बनवाया। तकरीबन 3 घंटे तक वजीर गलियों में हर घर में गए। इंतखाबी मुहिम के दौरान बहुत से लोगों ने वजीर से अपने मसाइल के बारे में जिक्र किया, जिस पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए इन्होंने यकीन दिलाया कि इलेक्शन के बाद इनको हल करना मेरी जिम्मेदारी होगी। इस मौके पर वजीर मौसूफ ने कहा कि बीआरएस पार्टी ग्रेटर में तमाम सीटें जीतनेगी और इसमें कोई शक नहीं है। इन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद चीफ मिनिस्टर जनाब कल्वाकुंतला चंद्रशेखर राव की ज़ेर-ए-क़यादत में रियासत में कई तरक्याती और फलाही प्रोग्रामों को नाफिज किया गया। इन्होंने यकीन ज़ाहिर किया है कि बीआरएस हुकूमत के दौरान किए गए तरक्याती और फलाही प्रोग्रामों की वजह से अवाम इन्हें दोबारा इक़्तिदार में लाएगी। चीफ मिनिस्टर जनाब कल्वाकुंतला चंद्रशेखर राव की ज़ेर-ए-क़यादत में तीसरी बार इक़्तिदार में आने के बाद 1000 रुपये मालियत का सिलेंडर 400 रुपये में फराहम किया जाएगा। इलेक्शन के पेश नज़र राजेंद्र नगर आरडीओ ऑफिस पर सबराबाद पुलिस का सख्त बंदोबस्त। जैसा कि आज असम इंतखाबात की नामजदगी दाखिल करने का पहला दिन है, सबराबाद पुलिस राजेंद्र नगर के डीसीपी आर जगदीश्वर की निगरानी में ऊपरपल्ली में मौजूदा आरडीओ ऑफिस जो हल्का असम्बली राजेंद्र नगर का रिटर्निंग ऑफिसर का दफ्तर है, पुलिस का सख्त बंदोबस्त देखा गया। इस बंदोबस्त में राजेंद्र नगर एसीपी गंगाधर, राजेंद्र नगर सर्कल इंस्पेक्टर बी नागेंद्र बाबू, अत्तापुर सर्कल इंस्पेक्टर पली यादगिरी, मेलारदेपल्ली सर्कल इंस्पेक्टर पी मधु, अत्तापुर सब इंस्पेक्टर नागराजू, अत्तापुर सब इंस्पेक्टर वेंकैया, एडिशनल सब इंस्पेक्टर अरशद अली के अलावा दीगर पुलिस स्टेशन स्टाफ भी मौजूद था। आज से आप सब लोगों को मालूम है अपना जो आने वाले चुनाव के लिए तेलंगाना स्टेट लेजिस्लेटिव असम्बली
2023 का जो इलेक्शन का नवंबर 30 अनाउंस करे थे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से। आज से 3 तारीख से लेकर 10 तारीख तक ये नॉमिनेशन डालने वाले जो भी पॉलिटिकल पार्टीज जो भी इंडिपेंडेंट्स रहते हैं वो लोग आते हैं यहाँ पर। आप ये रिटर्निंग ऑफिसर का ऑफिस है RDO राजेंद्र नगर का, अपना राजेंद्र नगर कॉन्स्टिट्यूंसी के तरफ से यहीं पर नॉमिनेशन पेपर फाइल करते हैं। अभी यहाँ जो ऑफिस से 100 मीटर के आप लोग बैरिकेडिंग पूरा देख सकते हैं। ये लोग पूरा बैरिकेडिंग करके पूरा बंदोबस्त का इंतज़ाम करे हैं। यहाँ पर तकरीबन 200 पुलिसों का डिप्लॉयमेंट भी है। अभी जो भी पॉलिटिकल पार्टी परमिशन लेता है रिटर्निंग ऑफिसर से, वो लोगों का जुलूस के हिसाब से हम लोग बंदोबस्त तय करते हैं। जो एरिया से वो लोग चालू होते, अगर वो एरिया से लेके वहाँ पर कैसा कहाँ कंक्लूड करना है, गाड़ियों का पार्किंग का अलग अलग अपना ट्रैफिक कंपोनेंट भी देख लिया है, ट्रैफिक डाइवर्शंस भी है, उसके लिए नोटिफाई भी करे हैं। अभी वहाँ कौन सा एरिया से जुलूस आए तो भी 100 मीटर के बाहर ही वो लोगों को रोक के अभी अंदर जो पार्टी नॉमिनेशन डालने वाले और उसके साथ में 4 जने 3 गाड़ियाँ अंदर अलाउड है। वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी रहने दो, हर लोगों को यही रूल है, वो 5 जने अंदर जा सकते हैं इंक्लूडिंग कैंडिडेट। 3 गाड़ियों पे जा सकते हैं। बाकी जो भी आता है अपना रैली में पूरा वहीं पर रुक देते हैं 100 मीटर के बाहर ही रोडों पे। वो लोगों को डिजिग्नेटेड प्लेसेस अलर्ट करें, पार्किंग के लिए अलर्ट करें और होल्डिंग पॉइंट्स भी, अगर 2 रैली एक ही टाइम पे अगर आ गए तो उसके लिए भी हम लोग अल्टरनेटिव स्टेप्स लेने के लिए इंतज़ाम भी करके रखे हैं। अभी पॉलिटिकल पार्टियों से टच में है, कौन सा दिन में परमिशन लेता है रिटर्निंग ऑफिसर से, उसका हिसाब से बंदोबस्त हम लोग कर रहे हैं। मौलाना हाफिज़ व कारी मोहम्मद मोइनुद्दीन खादी इमाम व खतीब मस्जिद दरीबाग बेगम बाजार छतरी में आज बाद नमाज जुमा मज़लूम फ़लस्तीनियों के लिए दुआ की गई। मौलाना हाफिज़ व कारी मोहम्मद मोइनुद्दीन खादी चिश्ती इमाम व खतीब मस्जिद दरीबा बेगम बाजार छतरी ने आज बाद नमाज जुमा मज़लूम फ़लस्तीनियों के लिए दुआ की और मुस्लिम ममालिक से मुतालबा किया कि वो फ़लस्तीनियों की भरपूर मदद करे, इसराइल से ताल्लुक़ात तोड़ ले, क्योंकि इसराइल ने फ़लस्तीन में स्कूल, दवाखानों और कैंपों में बमबारी की है। इसराइलियों ने फ़लस्तीन आवाम को तकलीफ़ दे रहे हैं, दवाखानों पर बमबारी कर रहे हैं, उनकी रिहाइश पर बमबारी कर रहे हैं और छोटे छोटे बच्चे तड़पते बिलखते वो पुकार रहे हैं, वो तड़प रहे हैं और माएँ अपने बच्चों को अपने आँखों के सामने उनकी जान जाते हुए देख रही हैं। औरतें अपने सुहाग को उनके आँखों के सामने उनके सुहागिन की जान चले जा रही हैं और हद तो उन ज़ालिमों ने इतना तजावुज़ कर गए हैं कि दवाखानों पर बमबारी करके दवाएं भी तमाम को तबाह कर दिए हैं। ये बहुत ही अलमनाक हालात है। हमारे दिल रो रहे हैं और हमारे आँखें बेचैन और बेकरार हैं और हमारे जिस्म तड़प रहे हैं कि हमारे भाइयों के साथ क्या हालत हो रही हैं। हमारे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमान एक जिस्म की तरह है, तमाम मुसलमान जिस्म में कहीं दर्द होता है तो सारा जिस्म उसमें शामिल होता है। इसी तरह किसी मुसलमान को तकलीफ़ होती है, सारे मुसलमान उसके तकलीफ़ में शामिल होनी चाहिए। कितने ऐसे ममालिक हमारे इस्लामी कंट्रीज़ हैं लेकिन सब तमाशा देख रहे हैं। ख़ासकर अरब ममालिक के रहने वालों से गुजारिश है और दीगर इस्लामी मुल्कों से गुजारिश है, ये जो बर्बरियत ज़ालिमों ने कर रहे शुरू किया है और वहाँ पर मासूम और बड़ों की छोटों की जानें ले रहे हैं और उनके खून से ये लोग खिलवाड़ी कर रहे हैं। इस बर्बरियत को रोकने की कोशिश करें और आगे बढ़े और अरब के लोगों से और तमाम जितने भी ममालिक हैं उन तमाम से गुजारिश है, इस जालिम के जुल्म को रोकें, इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। दीजिए नाज़रीन, मरियम फातिमा को इजाज़त, मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।